स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, एलर्जी का होना एक अस्वस्थ प्रतिक्रिया या अनहेल्दी रिएक्शन है जो कि हमारे शरीर और मन इन दोनों पर ही प्रभाव करता है। यह किसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति या वातावरण के ये कहीं कहीं किसी किसी को कभी कभी हो सकता है, ऐसा जानकारों का अपना मत है। इसको ठीक करने के लिए अवश्य ही जो विशेषज्ञ हैं इसके लिए एंटी एलर्जिक या एलर्जी को ना बढ़े इसके लिए दवाई देते हैं। ये अच्छी बात है और पीड़ित को उससे आराम भी आता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो। पर जब जब ये लगातार रहने लगता है या इसको हम जाने कि क्रॉनिक बीमारी हो जाती है, तो चिंता शायद ज़्यादा बढ़ जाती है। और सभी जानते हैं ये किसी किसी को होने के लिए शायद अधिकांश लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता या बॉडी रेसिस्टेंस हेल्दी होती है उनको शायद ये रोग नहीं होता है। तो क्यों हम अपनी बॉडी रेसिस्टेंस को कम होने दें, अर्थात अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं उसको कम ना होने दें। यदि ये अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, सुदृढ़ रहेगी और स्वस्थ रहेगी तो हम जानेंगे हमारा शरीर भी इन सब एलर्जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं इनसे बच जाएगा। एक साधारण व्यक्ति जो विशेष तौर पे ना इतना पढ़ा लिखा है, ना उसको इतनी जानकारी है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कैसे ठीक रहे ताकि वो इस रोग से ग्रस्त ना हो। यदि हो जाए, बेशक दवाई के साथ साथ इसके प्रभाव को कम कर सके, इस पे हमें चिंतन करने की भी ज़रूरत है। इस साधारण व्यक्ति के लिए हमेशा ही अच्छे से अच्छी फल सब्जियां अर्थात जो डाइट है उसका खाना सुलभ नहीं होता, तो वो क्या करे? उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि वह अपनी दिनचर्या को नियमित करे। जितना अनुशासित रहेगा, नियम से वो सुबह उठेगा, अर्थात देरी से ना उठ के समय से उठे, आलस ना करे और रात को बहुत देरी से ना सो के समय से सोने की आदत डाले। ऐसे जब कभी ये रोग होता है उसके बारे में अपने लिख के रखे कि मुझे किन कारणों से हुआ, क्या खाया, क्या पहना, किस वातावरण में मैं गया था। इससे जानकारी रखने से अवश्य ही वो यदि अपने डॉक्टर से संपर्क करेगा और उनको दिखाएगा कि मुझे जब हुई थी इन मैंने ये सब किया था, क्या मुझे इनमें से किसी कारण से तो नहीं हुई है, ये उसके रोग में हमेशा ही मददगार होगा। ऐसे ही नियम से अपना जीवन चलाने के लिए जो उसको सुलभ मिलता है, स्वस्थ है, उसके लिए वो सब खाए और कोशिश करे अपनी दिनचर्या को लिख के रखे तथा समय पे ये सब करने से अवश्य ही उसकी दिनचर्या ठीक रहेगी। उसका स्वास्थ्य भी, खासकर शारीरिक और मानसिक, विशेष तौर से मानसिक, वो प्रभावित नहीं होगा। आजकल जिस प्रकार से हम व्यस्त हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण या कंप्यूटर के कारण, हम ये जानते हैं कि हम एक समय में कई काम करने की इच्छा रखते हैं। बात तो अवश्य ही, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको मल्टीटास्किंग से भी जाना जाता है। ये धीरे धीरे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। तो आप जानें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम स्वयं यदि एक प्रकार से पीड़ित हैं पर हमें इसका परिश्रम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को कम ना होने देने के लिए अवश्य ही अपने जीवन को एक प्रकार से नियमित करें, अनुशासित करें और चाहे तो हम लिखें कि हमने किस प्रकार का काम, कौन सा काम किस प्रकार से करना है ताकि हमारी दिनचर्या एक प्रकार से बढ़िया रहेगी। तो अवश्य ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता और हमारा जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से एलर्जी के रिएक्शन या नकारात्मक या अस्वस्थ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।